हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीमेन डायरी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो चुकी है। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रश वगैरह करके क्या है ना कि सुबह उठने के बाद मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट फ़ील होता है। तो मैं ब्रश वश करने के बाद ही पढ़ने बैठती हूँ। तो अभी ब्रश वगैरह करके मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। वैसे मेरे दिन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि ना मैंने आज के दिन के लिए कल से ही कुछ ऐसा मोटा मोटा प्लानिंग करके रखा था कि हाँ मैं ये ऐसे ऐसे करूँगी, बट वो सुबह ही स्किप हो गया। मैंने सोचा था कि मैं सुबह 4 बजे से स्टार्ट करूँगी, पर खैर नहीं हो पाया। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि चाय के बिना मॉर्निंग भाई नहीं हो सकती। तो बस चाय पीने के बाद मैं सीधे चल जाऊँगी अपने स्टडी रूम में। और यहाँ पे जैसे मैं आई तो यहाँ भी मुझसे एक गड़बड़ हो गई कि मैंने कैमरे का एंगल ही सही सेट नहीं किया, कि मेरा फेस ही नहीं दिख रहा था। तो वो बाद में दीदी आए, दीदी ने देखा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम क्या शूट कर रही हो, तुम्हारा फेस तो दिख ही नहीं रहा है। फिर मैं गई, मैंने वापस से चेंज किया। तब तक मैं कुछ आधे घंटे की पढ़ाई कर चुकी थी। पर ठीक है, अब इतनी भाई हम अगर कुछ नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना छोटी मोटी, तो भाई कहते हैं ना कि छोटी मोटी कमियां या फिर छोटी मोटी से रुकावटें, हाँ छोटी मोटी रुकावटें तो आती रहेंगी अपने रास्ते में, पर उसकी वजह से हम अपना पूरा पाथ तो नहीं चेंज कर सकते ना। उस टाइम मुझे लगा कि अरे यार, फिर मुझे लगा नहीं चलो ठीक है, हुआ जो हुआ हम स्टार्ट करते हैं। मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया और अभी मैं कुछ 1 घंटे लमसम पढ़ाई कर चुकी हूँ। और इसके बाद 1 घंटे की लमसम पढ़ाई करने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा बाहर, क्योंकि मेरी बेटी है वो जग गई थी, थोड़ा मैं उसके पास चली गई। और थोड़ा रूम भी, अभी वो उठी है तो रूम काफ़ी मैसी था, तो फिर उसके बाद मैंने अभी अपना रूम पूरा सही किया। और रूम सही करने के बाद चलिए मैं आपको अपनी बेटी के पास लेके चलती हूँ। वो अभी थोड़ा सा उठी है तो वो थोड़ा खेल रही है, तो मैं दिखा देती हूँ। खैर जो मेरा वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं हुआ ना, वो इसी की वजह से नहीं हुआ, बिकॉज इसकी तबीयत थोड़ी आजकल कुछ ठीक नहीं है, तो इसी वजह से रात में नींद पूरी नहीं हो पाई और उसी के कारण मैं सुबह नहीं उठ पाई 4 बजे। तो ठीक है, अब बच्ची है साथ में तो इतना तो भाई होता रहता है, हमें अपनी फैमिली के साथ स्टडी को मैनेज करना है ना, तो ठीक है। साथ ही साथ देखिए मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू इतना अच्छा हो रहा था ना, मौसम देख के पढ़ने का मन कर रहा था। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। देखिए मेरे घर के बाहर पेड़ बहुत हैं और जिससे कि बहुत अच्छा लगता है, व्यू भी बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। ये सब देख के एक पॉजिटिविटी आती है अंदर से। खैर इसके बाद मैं नहा धो के फ्रेशन अप होकर वापस से अपने स्टडी टेबल पे चली गई और मैंने वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और अभी मैं मैथ्स के लेक्चर ले रही थी। मेरे काफ़ी बैकलॉग में लेक्चर पड़े हुए हैं। खैर मैं ये आपको दिखा रही हूँ, मुझे लगा क्लियर दिखा होगा बट नहीं दिखा है। ठीक है, मैं आपको दिखा रही थी कि हाँ इतना बज गया। मैंने 11:30 बजे से पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर दी थी और मैंने यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। और मेरी बच्ची जग गई थी, वो बार बार वीडियो के बीच में आ रही थी। देखिए जैसे कि अभी वो दिख रही है, वो क्या करती है आके इधर से कॉपी हो गई, किताब ये सब वगैरह खींचती है। अभी वो काफ़ी छोटी है तो ठीक है, इट्स ओके। इससे हमें बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि भाई बच्चे हैं, वो करेंगे है ना। तो हम उन्हें असाइड करके नहीं अपनी लाइफ को आगे कर सकते, हमें उनको साथ में लेके चलना है। तो ठीक है, अभी वो रोने लग गई थी तो मैं 2 मिनट उसके पास चली गई और जब तक मैं वापस आई तो लाइटें जा चुकी थी। ठीक है, फिर मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट किया। बैकलॉग में मेरे जो भी लेक्चर्स थे, खैर मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस मैथ में पढ़ रही हूँ, तो मैंने उसके 2 लेक्चर्स अटेंड किए। लेक्चर अटेंड करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज एक PYQ है ना टेस्ट दे देती हूँ। तो मैंने टेस्ट बुक पे मैंने एक टेस्ट दिया और मैं वही टेस्ट ही दे रही थी। क्या टेस्ट देने के साथ साथ मैं आपसे कुछ और बातें भी कर लेती हूँ। जैसे ना है ना, हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि सुबह रात में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो सुबह फिर मुझे लगा कि नहीं छोड़ देती हूँ, आज से मैं नहीं स्टार्ट करती हूँ, मैं कल से स्टार्ट करती हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, अगर मैं ऐसे करूँगी तो फिर मेरे अंदर वो ना चीज़ों को डिले करने वाला वो नेचर आ जाएगा, और अगर वो एक बार आ गया तो फिर वो सही नहीं है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा पुश किया और मैंने कहा कि हाँ बस करना है तो करना है। स्टार्ट किया और ये देखिए मैंने अपना मॉक दिया, कंप्लीट हो चुका है। खैर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, 120 में से 44 मार्क्स आए। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर हम जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार खुद को रियलिटी चेक के लिए हमें एक मॉक टेस्ट दे लेना चाहिए कि हम कंपटीशन में कहाँ लायक कर रहे हैं, ताकि हमें हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ पता चले कि हमें किस पे काम करने की ज़रूरत है। खैर इसके बाद वापस से मैं चली गई थी चाय चढ़ाने, जो कि शाम की चाय है। हमारे घर में चाय 2 बार बनती है, सुबह और शाम को। तो ये चाय हमने बनाई थी और इस समय दीदी जो है वो मेरा वीडियो शूट कर रहे थे, देख सकते हैं आप लोग। और चाय बनाते हुए कुछ देर उनसे बातें हंसी मजाक कर रहे थे हम। और फिर चाय वाय पीने के बाद मैं वापस से चली गई थी अपनी स्टडी स्लॉट
को कंटिन्यू करने। और यहाँ पे मेरे जो भी, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से नहीं हो जाता है ना, हमें उसको एनालाइज़ भी करना है। एनालाइज़ करना टेस्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं अपना मॉक टेस्ट एनालाइज़ कर रही थी और फिर मेरी जो भी गलतियाँ थी, जो कुछ भी था, साइंस के कुछ फैक्ट्स वगैरह थे वो सब थे, तो हिस्ट्री वगैरह मतलब जो भी था मैं इन सबको लर्न करने की कोशिश कर रही थी। प्लस मैं देख रही थी कि हाँ कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैं देख रही थी और ये करने के बाद से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जो कि मेरी आज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। ये देखिए उसी मॉक टेस्ट के बारे में फिर मैंने देखा, जब मैंने पूरा एनालाइज़ कर लिया कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। ये जियोग्राफी में, सॉरी हिस्ट्री में, साइंस में, मैथ्स में, हिंदी में, ये सब देखा मैंने। एंड देन इसके बाद दैट्स इट। फिर मैं एक बार वापस से, वो कहते हैं ना कि मुझे जब भी थोड़ा भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं मैंने सोचा था कि बस हो गया अब जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची रो रही थी। पर मैं जैसे ही गई तो थोड़ा सा उसको फीड, वो भी फीडिंग बेबी है तो उसे भाई मेरी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उससे थोड़ा फीड वीड करवाया मैंने, तो वो चुप हो गई। तो फिर मुझे है ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था आज की, मुझे लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और पुश करके और पढ़ना चाहिए। तो मैं वापस से चली गई अपने स्टडी टेबल पर और वहाँ पढ़ने लगी, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं ना, हमें ऐसे ही टाइम मिलेगा, बीच बीच में ही हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमें बीच बीच में टाइम निकाल कर ही हम पढ़ सकते हैं। और ये मैं देखिए बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बार बार देख रही थी अपनी गलतियों को और फिर उस क्वेश्चंस को मैं वापस कर रही थी, और इसीलिए मैं वापस देख रही थी कि हाँ कौन से मेरा कितना कम आया है, कितने रैंक बने, ये सब चीज़ें देख रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मुझे मॉक टेस्ट को लेकर इतनी क्यूरियोसिटी है, मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो ठीक है, इस तरह से मेरे डे का एंड होता है और मैंने लगभग आज 4 घंटे के आसपास पढ़ाई कर ली थी। तब तक मुझे गुड न्यूज़ भी मिली थी कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। तो होप आप लोगों ने भी दिया हुआ होगा। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल।